तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक भालू ने पूरे गॉब्लिन्स के एरिया में तबाही मचा दी थी और अब उसका टारगेट एमसी की बिल्डिंग में आ चुका था। मतलब कि उसने एमसी की बिल्डिंग में लाइट देख ली थी और अब वो उसी को अपना टारगेट बना चुका है। बबलू ने अपनी टेलीपोर्टेशन वाली एबिलिटी को अवेकन कर लिया है और अब एमसी की एबिलिटी की रेंज बेसमेंट तक पहुंचने लगी है और उसने गॉब्लिन्स को वहां से हटा दिया है। हटा क्या, सीधा का सीधा एक्सप्लोड ही कर दिया है। और अब हमारा सीन भी यहीं से ही शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और इन्हीं में से बीड्स की माला पहने एक गॉब्लिन के पीछे एक खतरनाक से बालों वाले क्रीचर की शैडो पड़ती है और इसे ये गॉब्लिन भी नोटिस करता है। ये पीछे मुड़ के धीरे धीरे से देखने लगता है तो तब इसे पता चलता है एक मैसिव शैडो इसी को घूरे जा रहा है। ये देख के तो इसकी फटके 64 हो जाती है और इससे पहले कि ये कुछ कर पाता है, ये भालू इसी के मुंह पे एक जोर की दहाड़ लगाता है और सीधा इसके गले पे काट लेता है। ये बस चीखता चिल्लाता ही रह जाता है, पर अब इसके हाथ में कुछ नहीं था और वो भालू भी बस इसके शरीर से एक बाइट ही लेता है और उसके बाद सीधा ही इसका शरीर पूरा फाड़ देता है, जिससे चारों तरफ खुरम खून हो जाता है। और ये सब कुछ उसके साथी भी देख रहे थे, जिसे देख के ये सारे ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये भी बस चीखते चिल्लाते ही रह जाते हैं, पर ये भालू अपनी मैसिव बॉडी और पैने पैने नाखूनों के साथ इन्हीं के ऊपर हमला कर देता है और हर एक स्विंग में एक नहीं तो दो गॉब्लिन्स को दो भागों में बांटे जा रहा था। ये तो एकदम पागलों की तरह एक्ट कर रहा था और ये गॉब्लिन्स अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनके पास भी अब लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, पर अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और सबके सब इस भालू को अब घेर लेते हैं और एक साथ रश कर देते हैं इसके ऊपर। वो भालू भी हार नहीं मान रहा था और वो अब तक कुछ दर्जन गॉब्लिन्स को तो वो भी मार चुका था, पर अब ऐसा लग रहा था कि उस भालू की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। ये गॉब्लिन्स उस पर भारी पड़ने लगते हैं और यहाँ अब ऐसा लग रहा था ये दर्जनों गॉब्लिन्स का झुंड अगर एक एक हमला भी कर दे अच्छा सा तो उसमें भी ये भालू मारा जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये गॉब्लिन्स की इतनी बड़ी संख्या अकेले भालू पे भारी पड़ने लगती है। ये घिनौने गॉब्लिन्स उस भालू को जिंदा ही खाने लगते हैं और ये बहुत सारा दहाड़े लगाता है, इन गॉब्लिन्स से बचने की कोशिश करता है, पर अब उसके हाथ में भी कुछ ज्यादा नहीं था। उसकी नम दहाड़ और बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांस पे है, पर तभी अचानक से बूम, होली में पानी से भरे गुब्बारे की तरह सारे के सारे गॉब्लिन्स फूल के फट जाते हैं। शायद अपने आप को जिंदा देख के या इन गॉब्लिन्स को ऐसे फट के मरता हुआ देख के ये भालू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने आसपास देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर तभी एक उसके सामने ही नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें सिटीजनशिप मिल चुकी है। मतलब ब्रो, भालू अपने एमसी का सिटीजन बन गया। नहीं, शायद ये भालू नहीं है। एक मिनट, ये भालू तो अब छोटा हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका मैसिव बॉडी छोटी होती जा रही है। वो तो अपनी बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना पा रहा है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी खाल भी उधड़ रही है। भाई साहब, उसके सारे बाल गायब हो रहे हैं और यहाँ पर ये क्या हुआ? ये लड़की कहां से आई? हाँ, आ गई तो आ गई, पर इसकी आंखें देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले ही पल वो जमीन पे गिर जाती है, शायद गॉब्लिन्स के द्वारा अपनी ज्यादा खाल और खून गवा देने के कारण या फिर अपनी एबिलिटी का ज्यादा यूज करने के कारण वो बेहोश तो हो गई है। फिर हमारा सीन चेंज होके किम जेओन पे आ जाता है और उसकी आंखें देख के हमें ये पता चल जाता है कि उसने अपनी अल्टीमेट आइज से ये सारा खून खराबत देख लिया है और जिस कदर उसने अपनी छाती पे कपड़ों को टाइटली पकड़ रखा है, हमें देख के ये पता चल जाता है कि उसकी भी हालत ये देख के बिल्कुल खराब हो गई है। फिर हमारा सीन अगेन चेंज होके उसी गॉब्लिन के बेसमेंट में आ जाता है, जहां पर अब भी उसी लड़की की बॉडी बेहोशी में चमक रही है और किम जेओन अपनी अल्टीमेट आइज की हेल्प से इसके और भी पास आता है और इसकी सर पे देखता है और फिर वो कहता है, अरे ये लड़की है कौन? पर तभी सिस्टम भी ये सुनता है और वो इसके सामने ही इसकी पूरी प्रोफाइल ओपन कर देता है। इस लड़की का नाम है हो युन जो और ये अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल वाली लड़की है, सीधा लेवल 33 और इसका ट्रस्ट अब तक सबसे कम है, सीधा 9 पे। और इसकी अवेकन्ड एबिलिटी है वेयर बियर। वेयरवुल्फ तो सुना ही होगा ना, उसी का भालू वाला वर्जन। और इसके नीचे एमसी के पास इसे निकालने का या इसको क्वेस्ट देने का ऑप्शन भी आ रहा था और यहाँ पर हमें इस वेयर बियर एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि ये एक ए रैंक की एबिलिटी है। इसकी हेल्प से तुम एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और तुम्हारी फिजिकल और रीजनरेटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। और ये सब देख के तो किम जेओन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है, क्या इसके पास 33 लेवल है, यहाँ तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और इसके पास ए रैंक की एबिलिटी है। देन उसके पास दो और नोटिफिकेशन आती है कि चमगादड़ और बेसबॉल का दोनों का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होकर 50 के पार हो गया और दोनों ने ही अपनी लॉयल्टी को अनलॉक कर लिया है। ये देख के किम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या बेसबॉल ने और या चमगादड़ ने भी अनलॉक कर ली लॉयल्टी? और एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि चमगादड़ ने अपनी लॉयल्टी को 30 के पार भी पहुंचा लिया है और उसने वेसल बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर लिया है। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे ऑसम चिल्लाता है। फिर वो आंखें बंद करके थोड़ा एजिटेशन के मारे सोचता है कि क्या मुझे चमगादड़ को वेसल बनाना चाहिए, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द
स्ट्रांग बनना है और अपना इन्फ्लुएंस अपनी फैमिली तक पहुंचा के उन्हें सेफली यहाँ तक लेके आना है। देन वो पूरे उत्साह के साथ सिस्टम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि बैटमैन को मेरा वेसल बना दो। तो अगले ही पल एक और नोटिफिकेशन आती है कि जहां पर बताया गया है कि चमगादड़ का लेवल 25 हो गया है और उसके पास टाइटल आ गया है थर्ड सर्वेंट का। उसका ट्रस्ट 52 है, लॉयल्टी 31 है और उसकी अवेकन्ड एबिलिटी है आयरन नाइट की। ये एबिलिटी भी थोड़ी अच्छी लग रही है और हमें इस एबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। ये एक बी रैंक की एबिलिटी है और इसका इस्तेमाल करने के बाद यूजर के पास पूरा का पूरा एक आयरन का आर्मर और एक जाइंट सी एक्स जिसे हेलमेट कहा जाता है वो समन हो जाती है। इसमें ये बात अच्छी है कि इसका पूरा आर्मर और इसकी वेपन पूरे खुद से ही समन हो जाता है और इसे कहीं भी स्टोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ ये देख के एमसी को थोड़े से पसीने आ रहे थे। वो मन में सोचता है कि यहाँ पर वेसल का लेवल डिपेंड करता है कि उसने किस तरह की एबिलिटी को अवेकन किया है। फिर वो फैटी और उसकी एबिलिटी के बारे में सोचते हुए बताता है कि फैटी जिसने स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला को अवेकन किया था ये एक सी रैंक की एबिलिटी है, तो वो 20 के लेवल पे पहुंच गया था। फिर वो चमगादड़ को याद करते हुए बताता है कि इसके पास आयरन नाइट की एबिलिटी है और ये एक बी रैंक की एबिलिटी है, तो ये 25 लेवल तक पहुंचा। और वो बबलू के बारे में सोचते हुए बताता है कि इसने तो ए रैंक की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को अवेकन किया तो वो तो सीधे 30 लेवल तक पहुंचा। जिस मोमेंट पे मैंने इनको वेसल के तौर पे रजिस्टर किया उसी मोमेंट पे इनके लेवल इनकी अवेकन्ड एबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड हो गए थे। देन वो एक रैंडम बॉक्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या इनकी एबिलिटीज रैंडमली चूज की जाती हैं? अगर लॉयल्टी के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ बबलू की लॉयल्टी ज्यादा थी तो इसीलिए उसने ए रैंक की एबिलिटी को अवेकन किया, पर फिर फैटी की लॉयल्टी भी तो ज्यादा थी, उसने सी रैंक की एबिलिटी क्यों अवेकन की? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ इस पे दिस चमगादड़ ने भी तो बी रैंक की एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। और सच बताओ ये वाला पैनल कितना क्यूट लग रहा है ना? कमेंट में बताओ सब लोग। यहाँ पर अपना एमसी भी सोचता है कि मुझे ये फैक्टर पता लगाना ही पड़ेगा कि किसकी वजह से यहाँ पे हाई रैंक की एबिलिटीज को अवेकन किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है क्योंकि मैं बस 10 वेसल को ही रजिस्टर कर सकता हूँ और अभी मेरे पास जितनी ज्यादा हाई रैंकिंग की एबिलिटी वाले वेसल होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और अगर मैंने जाने अनजाने में किसी भी अवेकन्ड पर्सन को ऐसे ही वेसल के तौर पर रजिस्टर कर दिया तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देन सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब अवेकन्ड लोग किसी भी एलिवेटर, स्टेयर्स या कॉरिडोर्स में घूमने के लिए एकदम फ्री हैं। देन किम जियोन आगे बढ़ने लगता है और वो 30th फ्लोर की एलिवेटर के पास आ जाता है और वो धीरे से अपनी अल्टीमेट आइज को ओपन करता है और वो सीधा ही नीचे बेसमेंट की तरफ ही देखने लगता है उसी लड़की के पास की। कहीं और भी गॉब्लिन्स उसके पास तो नहीं है, वैसे भी अपने एमसी की रेंज वहां तक आ गई है तो होंगे ही नहीं कोई भी गॉब्लिन्स। देन हम वापस से अपने एमसी के पास ही आ जाते हैं। 30th फ्लोर पे लिफ्ट ऊपर आ रही है यहीं पर ही और अपना एमसी पीछे मुड़ के मिस्टर चोई से कहता है, मतलब कि फैटी से कहता है, तो फैटी भी हाँ करता है। इतने में लिफ्ट उस फ्लोर पे आ जाती है और वहां पे एक आवाज आने लगती है कि ये है 30th फ्लोर और अब लिफ्ट के दरवाजे ओपन होने लगे हैं। पर एमसी फैटी की तरफ एक खतरनाक लुक देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बेसमेंट 2 के पास जाओ और वहां से एक लेडी को यहाँ ऊपर लाओ। और सच में किम के ऊपर ये अल्टीमेट आइज इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही है मैं बता भी नहीं सकता, किसी को भी देखते ही उससे डर लग जाएगा। फिर हमारा सीन चेंज होके नीचे मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप पे आ जाता है जहां पर ये लोग अभी अपने वायर्स को चेक कर रहे थे, क्योंकि ये तो तुमने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि कैसे इन्हीं वायर्स की हेल्प से झटके मार मार के इन गॉब्लिन्स को इन लोगों ने मार दिया था। पर यहाँ पर वायर्स को सिकोड़ते हुए बैटमैन थोड़ा कंफ्यूजन में इन लोगों से पूछता है कि हाँ ये यहाँ पर इतने सारे गॉब्लिन्स ने एक साथ हमारे ऊपर ऐसे कैसे चार्ज कर दिया था? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बेसमेंट 1 के ऊपर इतने सारे गॉब्लिन्स तो नहीं होने चाहिए। तो पीछे चश्मिश कहता है, हाँ ये बिल्कुल ऐसा हमला था कि जैसे पीछे से इन्हें कोई चेज कर रहा हो। और ये सुन के तो बेसबॉल और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है, उसके भी चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। एंड देन वो बताता है, अगर मैं देखूं कि उस पर्सन की एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने इतनी आसानी से इन गॉब्लिन्स के सर बॉडी को चीथड़ चीथड़ कर दिया, मैं तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो कह ही सकता हूँ कि। और यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे और वो पास्ट को याद करता है जब ये लोग पहली बार अंदर आए थे इस बिल्डिंग में और यहाँ फैटी ने कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और फैटी ने कैसे इन लोगों को बताया था कि यहाँ पर तुम्हें गर्म पानी भी मिल सकता है। और गर्म पानी का सुन के ये सारी लड़कियां कैसे इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो फैटी ने कहा था कि ये भी किम की ही एबिलिटी का पार्ट है। और जब हमने अच्छे खाने की तारीफ की थी तो वहां पर फैटी की वाइफ ने कहा था कि ये सारा खाना हमें किम ने ही ला कर दिया। देन बेसबॉल किम को एक खतरनाक अंदाज में याद करता है और वो सोचता है, ओह तो ये है इसकी असली एबिलिटीज। देन वो अपने बगल में बैठे बबलू की तरफ मुड़ता है जो कि अपने वायर्स को रोल कर रहा था। वो इसके बारे में बताता है कि ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला पर्सन है जो कि किसी के साथ ज्यादा घुल मिल के बात नहीं करता। पर जब इसने उस टाइम पे इसे फाइट करते हुए देखा, इसके अंदर इतने बदलाव देख के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और ये तभी से बदल गया जब से ये किम जियोन से मिला था। इसकी एबिलिटी सच में ऐसी तो है जिससे डर लगे, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन सी एबिलिटी है, इन सब का रिजल्ट तो सिर्फ एक ही आएगा। इस खात्मे की कगार पे आ चुकी दुनिया में जरूर सरवाइव करने के लिए हमें उसके द्वारा चुना हुआ होना चाहिए।
मतलब बेसबॉल ने तो अपना मन बना लिया है कि वो किम के साथ ही हमेशा रहने वाला है और उसके हर ऑर्डर को फॉलो करेगा ताकि किम भी इसके साथ अच्छे से रहे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पर बेसमेंट नंबर 2 की लिफ्ट ओपन होती है और अपना फैटी यहाँ से भागते भागते निकलता है और वो उसी लड़की के पास आ जाता है और यहाँ पर ये सब कुछ अपना एमसी भी देख लेता है और किम ये सब देख के एक स्माइल करता है और इसी के साथ अपना एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना और बताओ तुम लोगों को अब इन लोगों की एबिलिटीज कैसी लगी है, क्योंकि अभी तो बस इस मानवा की शुरुआत ही हुई है और अभी से अपने एमसी के पास इतने पावरफुल लोग आ गए हैं, पता नहीं फ्यूचर में तो क्या ही होगा। तो अब तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ और अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।